देखिए सभी बच्चे ध्यान से। कक्षा 10 विषय संस्कृत प्रकरण अपना है संधि। आज मैं आपको संधि के बारे में बताना चाहता हूं कि संधि किसको बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। वर्ण अपन ने पढ़े हैं आ से लेके ज्ञा तक, वो सभी वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अभी आपके जो पाठ्यक्रम में हैं उसके अनुसार मैं आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। व्यंजन संधि के भी कई प्रकार हैं, स्वर संधि के भी कई प्रकार हैं और विसर्ग संधि के भी कई प्रकार हैं। क्योंकि जो उच्च कक्षाएं हैं, उच्च कक्षाओं में इनका स्तर बढ़ जाता है, लेकिन आपके कक्षा 10 के हिसाब से जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप जो मुख्यतः उदाहरण हैं और जो उसके मुख्यतः नियम हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको पाठ्यक्रम के अनुसार संधि बता रहा हूँ। सो आप सभी ध्यान से देखें। जैसे स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है और पूर्व रूप संधि है। अब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में बड़ी जो कक्षाएं होती हैं उच्च लेवल की, जब अपन करते हैं, जैसे मान के चलो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं संस्कृत विषय से, तो उसमें ये सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा, मतलब इसमें सवर्ण ही आता है। जैसे आ है तो आ ही आएगा। अब छोटा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनेगा, या यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, या बड़ा आ छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ मिलेगा। तो हमको संधि विच्छेद करने में सिर्फ बड़े आ ऐसा देखना है। जैसे अभी मैं आपका इसका एक उदाहरण बताता हूँ, आप उदाहरण को ध्यान से देखें। जैसे एक शब्द है विद्यालय, ये वाला धा है विद्यालय, तो इसका जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विद्या प्लस आलय। तो इसमें देखना, इस धा में ये जो धा बना है ऐसा, इस धा में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर भी आ छिपा हुआ है, तो ये क्या बना, आखिरी कंडीशन क्या आ गई, विद्यालय, तब ये शब्द बना। तो कोई पूछ ले कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो अपन बता देंगे दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही ई की मात्रा में आएगा कि छोटी ई और छोटी ई की मात्रा बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई की मात्रा तो भी बड़ी ई, या हम लिखें बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो भी आखिरी में बड़ी ई आएगी, और छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो भी आखिरी में बड़ी ई आएगी। अब जैसे मुनि प्लस इंद्र, तो देखो यहाँ पर तो छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब इसकी संधि होगी तो शब्द बनेगा क्या, मुनीन्द्र। क्या बनेगा, मुनीन्द्र। तो अगर कोई पूछ ले मुनीन्द्र में कौन सी संधि है, तो हम क्या बता देंगे, दीर्घ संधि। कौन सी संधि बता देंगे, दीर्घ संधि। इतना ही आएगा। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो अभी क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो अभी क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, भानु प्लस उदया, तो शब्द बना क्या, भानु दया। मैंने तीनों मात्राओं के अभी आपको उदाहरण बता दिए। एक तो आपके बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा। एक इसमें ऋ की मात्रा आती है, ये ऋ
और ये ऋर, तो ये बन जाता है जैसे पितृ प्लस ऋणम, तो शब्द बनेगा क्या, पितृणम। ये दो ऋर की मात्राएं आ गई, सवर्ण आ गए दोनों, ऋर और ऋर एक से वर्ण आ गए, उ और उ एक से वर्ण आ गए, सवर्ण मतलब एक से वर्ण, अकार सवर्ण दीर्घा, यही इसका जो सूत्र है दीर्घ संधि का। ऐसे ही मात्र प्लस ऋणम शब्द है मात्र नम। तो इस प्रकार से आपकी दीर्घ स्वर संधि के ये सभी उदाहरण हैं। और भी इसके कई उदाहरण हैं, जैसे मान के चलो रवि प्लस इंद्र, तो जे ई की मात्रा का बनेगा क्या, रविंद्र। ठीक है, ऐसे ही विद्यालय, शिवालय, जैसे देखो अब एक और शब्द बना शिव प्लस आलय। अब यहाँ पे क्या आया, छोटा अ, यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा अ। कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, छोटा और बड़ा अ, आखिरी में क्या बना, बड़ा अ, तो ये आ गया शिवालय। तो इस प्रकार से हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही इसका अगला प्रकार है गुण स्वर संधि। सूत्र तो है उसका आदि गुणा, लेकिन अपन कक्षा 10 में जो आपका स्तर है उस स्तर के अनुसार सीधी सी अपन को दो बातें याद रखना है कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ दिखे, ट्रिक से बता रहा हूँ, तो वहाँ पर हमको गुण संधि लगाना है। ठीक है, जैसे मान के चलो इसके फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखना। एक बॉक्स में गुण संधि के, जैसे मान के चलो गुण संधि, जैसे महा प्लस इंद्र, संधि बनी, शब्द क्या बना, महेंद्र। ठीक है, आ ई इसका सूत्र है, देखो मैं बता रहा हूँ, आ के बाद ई अगर आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए। तो यहाँ पे बड़ा आ गया और यहाँ पे छोटी ई, आ ई किसका निर्माण करेगा, ए का। शब्द कौन सा बना, महेंद्र। जैसे अगला है देव प्लस इंद्र, तो यहाँ पे क्या आ गया, आ आया, यहाँ पे क्या आ गया, छोटी ई आ गई, शब्द क्या बनेगा, ए। तो क्या बन गया संधि होने पर, देवेंद्र। ठीक है, ऐसे ही अगला देखो महोदय, तो महा प्लस उदय, या महान हो सकता है, दोनों से एक कोई, महा प्लस उदय महोदय, या सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो आ उ क्या बना, ओ। आ उ ओ की मात्रा बनाएगा, आ ई ए की मात्रा बनाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, गुण संधि में महेंद्र, देवेंद्र, महोदय, सर्वोदय, गुणोदय, कृतोपकारी है, परोपकार, ये सब किसके उदाहरण हैं, गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। फिर एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है गुण संधि के बाद, मैं आपको बताता हूँ, इसको रब कर दूं। अपन ने ये पढ़ लिया
दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए। ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि वाला टॉपिक हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, बशर्ते आप अगर ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे और एक एक शब्द को, जो इसकी ग्रामर है, हमको सिर्फ जहाँ संधि विच्छेद हो रहा है वहाँ पर देखना है कि ये विच्छेद कैसे हो रहा है। जैसे मैंने बताया विद्या प्लस आल है, तो आ और आ क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो यही दीर्घ संधि है। जैसे रवि प्लस इंद्र, छोटी ई किसका निर्माण करेगी, बड़ी ई का। तो यही आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम दीर्घ स्वर संधि को समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था रिर और ये रिर, तो इस रिर में दो मात्राएं आ गई। अका सवर्ण दीर्घा, सवर्ण है, ये भी रिर है, ये भी रिर है, एक जैसा वर्ण है, तो दो मात्रा पितृ प्लस ऋणम, तो इस ता में दो मात्राएं लगी हैं, यहाँ पर माँ में भी दो मात्राएं लगी हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि दो टॉपिक समझा दिए। एक और देखो, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। एक और बताए दे रहे हैं, गुण के बाद वृद्धि। देखो बेटा, वृद्धि का मतलब होता है क्या, विस्तार, विस्तार या बढ़ना। तो वहाँ पर अपन क्या, हमने आपको बताई थी गुण में एक मात्रा और दो, मतलब एक की और ओ की। तो वृद्धि में हमको क्या देखना है, आई की मात्रा देखना है और अव की मात्रा देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सदा प्लस इव क्या बना, सदैव। शब्द क्या बना, सदैव। एक प्लस एक क्या बना, एक एक, सदैव एक एक है। ऐसे ही महा प्लस औषधि क्या बना, महौषधि। ये औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ये सब किसके उदाहरण है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो हमको ये वृद्धि संधि में याद रखना है कि क्या हो रहा है, एक एक मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, सदैव, एक, महौषधि। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो किस में आएंगे, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण रहेंगे। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जब हम आपको पाठ पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी इसके कई उदाहरण हैं, आप उन उदाहरणों को देखना और समझने का प्रयास करना। तो अभी मैंने आपको संधि के बारे में बताया, एक बार फिर अपन इन तीनों का रिवीजन कर लें। संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे संधि बोलते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के भी कई प्रकार हैं, उनमें भी कई नियम लगते हैं। जैसे जसत्व संधि है, और है सो उसी के और उदाहरण है, खरीचा सूत्र से भी एक होता है, जसत्व संधि से भी होता है। तो इस प्रकार से हमको करीब 12, 14, 15 ऐसे प्रकार जब आपकी उच्च कक्षाएं आती हैं तो बढ़ते जाते हैं। अपन पाठ्यक्रम के अनुसार मुख्यतः अभी स्वर संधि, उसके प्रकार कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण बताएंगे, जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ऐसे ही विसर्ग संधि के मना प्लस रथा मनोरथा, मना प्लस हरा मनोहरा, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो अभी हमने तीन को पढ़ा है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। यण संधि को बताएंगे, आधे शब्द आते हैं, ई को यणचि सूत्र का प्रयोग होता है, कल हम उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।